तो नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। तो आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम बड़ा ही प्यारा सा हो रखा है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और सामने से सीधे सूर्य देव की चमक भी लगी हुई है। दोस्तों 3 दिन के बाद ना आज हमको सूर्य देव की किरणें देखने को मिल रही हैं, वरना तो बिल्कुल बारिश ही बारिश हो रही थी। थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा, फिर बारिश स्टार्ट हो रही, दिन को भी रात को भी, और लाइट भी नहीं आ रही थी भाई 2 दिन से। पहाड़ों में ऐसा होता है, थोड़ी सी भी बारिश आ जाए ना या फिर बादल गरज जाए तो सीधे लाइट ही चली जाती है। दोस्तों करेले की बेल पे एक भी फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अब लगता है कि ये सूखने लग गई है और इस पे ना करेले नहीं आएंगे। चलते चलते मैं भी पहुंच चुकी हूँ अपनी चार में घास लेने के लिए, जूड़ा और दरांती लेके। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, आज बिल्कुल हाथ ऐसे टेढ़े हो चुके हैं ना कि दरांती ही पकड़ी नहीं जा रही है। और स्कूल टाइम में ऐसा होता था, जब ठंड के टाइम पे पेपर होते थे ना तो पेन पकड़ी नहीं जाती थी और राइटिंग, अच्छी खासी राइटिंग भी ऐसी कीड़े मकोड़े वाली हो जाती थी ना ठंड के कारण। चारों तरफ आपको चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई दे रही होगी। अभी मैं बोलने लग गई तो वो चुप हो गई। ये देखो, हमारी चार से ना ठीक नीचे बहती हुई नदी भी दिखाई दे रही है और नदी का पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ठीक सामने दिखाई दे रहा है टुनीटा, और ये बड़ा सा है टुनीटा का स्कूल। तो यहाँ से जो भी हमारे व्लॉग देखते होंगे और जिन जिनका घर दिखाई दे रहा होगा, कमेंट में एक बार जरूर बता देना भाई। और ठीक देखिए भाई, यहाँ से ना टुनीटा वालों के खेत भी दिखाई दे रहे हैं और खेत के बीच में ना न्यार के खुम लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। और दोस्तों ठीक जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है हमारे गांव का हिस्सा, और हम अपने गांव से ना काफी ज्यादा ऊपर चार में आ रखे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है फोन को पेड़ पे अटकाना और फिर व्लॉग बनाना। तो अब फोन को भी अटका दिया है अच्छे से और मैं निकालती हूँ पीछे घास बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है घास निकालने में। अभी घास निकाल ही रही थी, घास निकालते निकालते देखिए मुझे क्या मिला। ये देखो, इसको बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में मौला। अलग अलग जगह जैसे केदार घाटी साइड कुछ और बोला जाता है, हमारे यहाँ कुछ और बोला जाता है। तो ये देखिए भाई, और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, अंदर से भी ये काला ही होता है और खाने में ना इसका स्वाद मस्त होता है। और इसको नाशपाती की ना दूसरी प्रजाति कहा जाता है। और ये जंगल में पता है कैसे आया? इसको ना चिड़िया जब ये कच्चा होती है तो पेड़ से तोड़ के लाते हैं और जंगल के बीच में ढाल देते हैं, ताकि जब ये पके तो वो उसको खा सके। बढ़िया हमको मिल जाते हैं काफ़ी सारे। तो अब इसको पहुँचते हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है। घास निकालते निकालते 8 पूरे घास के निकाल दिए हैं, क्योंकि इधर की साइड बहुत छोटा छोटा घास है भाई, और आधे से ज़्यादा घास तो चोरों ने निकाल रखा है। और आज ना धूप की चमक तो लगी हुई है, पर बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि कल परसों की बारिश से काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो गया और ऊपर पहाड़ों की साइड ना बर्फ़बारी हुई होगी, जिस कारण बर्फ़बारी की बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही हैं। इसलिए स्वेटर पहन रखी है, मोटा परांदा पहन रखा है ताकि ठंड ना लगे भाई। तो चलिए दोस्तों, पीठ पे भारा भी उठा लिया है और भारा हो रखा है गीला, पानी भरा हुआ है भारे के अंदर, इसलिए थोड़ा बहुत भारी भी हो ही रहा है। वैसे तो सीमेंट का रास्ता है, पर पूरे रास्ते पे कांटे और घास ही जमे हुए हैं भाई। ये दोस्तों घर पे भी पहुंच चुकी हूँ और सौम्या और डमरू को भी बाहर पे ही निकाला हुआ है। बाकी खुशी की बात ये है, मार मत यार, खुशी की बात ये है कि अब ना ये घास खाने लग गई है, क्योंकि ये भी समझ चुकी है कि सुनैना अब आने नहीं वाली। अब भूखा कब तक रहना है? ओ सौम्या, कब तक रहना भूखा?
दोस्तों हो चुका है दिन का समय और दिन के समय में खाना बना के रेडी कर दिया है कड़ी चावल और कड़ी बना रखी है भाई दही की, क्योंकि छाछ तो है नहीं हमारे यहाँ। तो अभी हसीन वादियों के बीच में गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। और ठीक चौक में डाल रखी है हमने दाल सुखाने के लिए और ये है स्वंटे और साथ में रेंस। तो ठीक यहाँ पे घुघुती दिखाई दे रही है। इससे पहले भी मैंने 2 घुघुती दिखाई थी जो कि बीमार होके मर गई थी और ये भी बीमार हो रखी है भाई और बेचारी ना उड़ पा रही है और यहीं पे बैठी है। पता नहीं इनकी कौन सी बीमारी लगी हुई है, इनके गले के अंदर ना पानी दाना नहीं जा रहा है, कुछ ऐसी बीमारी लगी है। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद मैं तुरंत लग गई थी सूट सिलने पे। तो आज बहुत टाइम बाद मैं सिल रही हूँ मम्मी की सूट, ये वाली जो कि पापा लाए थे, देखिए भाई। तो इसको सिलने पे लगी हुई हूँ और मेरे पीछे देखिए भाई पहले से ही यहाँ राशन रखा हुआ था। आजकल जो भी हमारी खेतों में दाल हो रही हैं तो वो दालें भी इन कट्टों में हमने रखी हुई हैं। किसी पे धान है, किसी पे चावल है, किसी पे आटा है तो किसी पे दालें हैं। ठीक यहाँ बगल में पूरा टेबल फैला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इस टेबल में मेरे जितने भी कपड़े सिलने के लिए रहते हैं ना वो रखे हुए रहते हैं। कि दोस्तों यहाँ बाहर पे मम्मी भी लगी हुई है रेंस की दाल कूटने पे। और कल परसों की बारिश के कारण जितनी भी हमने छत में दाल रखी थी ना वो सारी हमको छज्जे में रखनी पड़ी। पूरा छज्जा फुल भरा हुआ है और अच्छा हुआ कि हमने पुरानी वाली मकान रखी हुई है, वरना कहाँ रखते भाई हम इतना ज़्यादा सामान। और ठीक सगोड़े में भी देखो भाई आज सगोड़ा खाली खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि जितना भी यहाँ पे घास था ना वो सारा निकाल दिया है। और जो ये वाइट कलर के फूल हैं इसमें हमेशा फूल लगे रहते हैं 12 महीने। तो दोस्तों यहाँ पे शादी के कार्ड ला रखे थे तो 2 इनके हैं लवली औरों के। तो हो चुका है रात का समय और हमारा खाना पीना भी हो चुका है। और जैसे कि कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ स्पेशल आज लगा रहे हैं हम मेहंदी, मतलब मम्मी के हाथों पे लगाऊंगी मैं। और थोड़ी देर में ना हमारे यहाँ पे भाभी भी आने ही वाली हैं। बाकी मम्मी कैसे आप? ठीक हो गई। राधे राधे सभी लोगों को। कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो कल है वे करवा चौथ, सभी लोग मेहंदी लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे। और जो शहर के लोग होंगे उन्होंने तो दिन ही में लगवा ली होगी और दिन में लगवा के बैठे हुए होंगे। पर हम जो पहाड़ी लोग हैं ना दिन भर घर का काम करना, तब जाके रात को खाना पीना खा के मेहंदी लगाते हैं और फिर रात को वो सूख जाती है। और मम्मी भी दिन भर काम पे लगी हुई थी, मैं खाना बना रही थी और मम्मी बाहर का काम निपटा रही थी। तो अब जाके हम फ्री हुए हैं तो मेहंदी लगाएंगे। और कल करवा चौथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैठे रहना है। पहाड़ की सारी महिलाएं ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। और पहाड़ की महिलाएं ना लगी ही रहती हैं वही काम पे। जैसे कि मैं तो लड़की हूँ, मतलब जिसकी लड़की होंगी वो तो फिर भी थोड़ा आराम से रहती होंगी। अगर लड़की काम करने वाली हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मम्मी ज़्यादा काम ना करे भाई। बिल्कुल पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं, पता नहीं कैसे रहते होंगे। तो चलिए यहाँ पे मेहंदी ले आए हैं 2 तो करते हैं स्टार्ट। वैसे तो मुझे आती नहीं है पर ट्राई करेंगे। और बैकग्राउंड को इग्नोर करना दोस्तों, पूरा सिलन आ रखा है ना तो पूरे रूम पे ऐसा हो रखा है बारिश के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मैं सच बताऊँ तो मुझे इतनी गंदी मेहंदी लगानी भी नहीं आती है। मुझे अच्छी खासी अच्छी भी नहीं आती है पर इतनी गंदी भी नहीं आती है। पर जो मम्मी कर रही है ना, कभी मम्मी सपने में जा रही हैं, कभी मम्मी बोल रही हैं खेत में कितना काम है, सपने में। और उसके मारे मुझे ऐसे हाँ मुझे नींद आ रही बहुत झकझोर की। हाँ और ये जबरदस्ती लगा रहे। मैंने कहा था उंगली से बिंदी लगा थोड़ा। दोस्तों कितनी बार मम्मी ने बंद कर लिया, फिर मैं उसको मिटा रही हूँ, फिर मैं अभी ऐसे इतनी जल्दी स्पीड में ऐसे रगड़ा मगवड़ा कर रही हूँ। ये देखो ये कितनी सुंदर है दिखने में और ये देख लो भाई, क्या ही बोल सकते हैं। दोस्तों दिन भर के थके हुए हैं तो रात को नींद आना भी जरूरी है भाई। तो रात के 8:30 हो चुके हैं, फटाफट से ऐसे ही निपटा देते हैं। हाथ बस ला ली तो करना, वो बारीक से डिजाइन कौन देख रहा है। पापा जी घर पे होते तो बात भी होती, तो अभी फटाफट से वैसे ही कर देते हैं। भाभी जी भी शायद नहीं आ रही हैं क्योंकि भाभी जी के बच्चे भी हैं तो वो रो रहे होंगे, तो इसलिए
हो भी सकता है, आ भी सकती हैं भाभी उनको सुलाने के बाद। 10 बजे आएंगे, पर आएंगे जरूर। दोस्तों मम्मी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, जिस कारण मम्मी हाथ बंद कर रही थी बार बार। तो बढ़िया करके भोलेनाथ जी के गाने भी लगा दिए हैं, और इस हाथ पे तो ऐसी वैसी लगा दी है, इस पर अच्छी लगाने की ट्राई कर रही हूँ। अगर मम्मी ठीक ठाक उठ ही रहेंगी तो यहाँ पे बढ़िया करके गाने भी सुन रहे हैं। भाई हाथ सीधो कर। दोस्तों हर 2 मिनट में मम्मी को बोलना पड़ रहा है कि हाथ सीधा रखो। ये हाथ सीधो। दोस्तों इसे इग्नोर करना, एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है ना, इसलिए लगी हुई हूँ। क्या कर सकते हैं, मम्मी नींद में है भाई बहुत ज्यादा। आंखें हो रही नींद से झकझोर। दोस्तों मम्मी की आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी हैं, और फाइनली बड़ी मुश्किल से माँ पूरे दिन भर थके थके रहते हैं गाइस। तो रात को जैसे बिस्तर में लेटे तो इस जमाने की सुध बुध नहीं रहती है, पता नहीं कौन से जमाने में जा रखे होते हैं। और दोस्तों मम्मी सपने में इतना कुछ बोल रही थी ना, ये नहीं कि कुछ और ना क्या पैसों पैसों की और कुछ करोड़पति की बात नहीं। सपने में भी खेती बोले कि थे स्वंटा हुआ, मैं इधर उधर देख रही, मैं स्वंटे का है। और फिर मम्मी की थोड़ी देर में नींद उठी, मम्मी बोले मेरे को ऐसा सपना आ रहा है। अब मम्मी खेती में बल मेरे पीठ पे भरा है, और मैंने बोला कि सपने में कि कल आऊंगी और कल लेके जाऊंगी इस वाली दाल को। आजकल गाइस खेती का काम हो रहा, तो क्या करे, तो खैर लाभ खेती में है। तो खेत का इतना लाभ लोभ है कि सपने में भी खेती आ रहे हैं। मेन काम वही है, खेती किसानी। क्या कर रहे हैं ये, तो क्या कर रहे हैं। चलो दोस्तों जैसी भी लगी है, बड़ी मुश्किल से लगा दी। इसकी तो थोड़ा, मैं तो साथी से कह रही थी गोल गोल चंदा बना दे और बस छोड़ दे, और इसकी तो थोड़ा बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी लगाने का नहीं। इसकी तो पता नहीं क्या हुई जग, और इसकी थोड़ा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ, लोगों को बोलना कि ये आपने लगाई और साक्षी ने लगाई ये वाली, ठीक है। आजकल काम दाम में कौन देख रहा है, कितनी गौर कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से मम्मी को उठाना पड़ा भाई, क्या ही कर सकते हैं जब एक ही दिन में लगाई है। आज तो पूरी नहीं लगाई है, उल्टे हाथ पे कल लगाएंगे, क्योंकि मम्मी रात को नींद में कहीं वो अपने मुंह पे ही हाथ रख दे, पूरी कुछ नहीं अभी भी की लगाता है, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी दोस्तों मेरी। और यहाँ देखो लगा कहीं कहीं तो मम्मी दोस्तों देख रहे हो ये इसको देख रही थी, मैं चेक कर रही थी। उठे मैं मम्मी ऐसे लगा रही हूँ, तो तब नींद में तो पता नहीं। दोस्तों बढ़िया करके मम्मी की 1-2 फोटो खींच ली हैं पापा जी को भेजने के लिए। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन माचिस की तिल्ली से लगाया था भाई, बिंदी। सच में भाई दोस्तों, मेहंदी के पैकेट आते थे ना सर पे लगाने वाली, उसको भिगो के रखते थे और फिर उससे माचिस की तिल्ली से ऐसे बिंदी लगाते थे। जिस दिन शादी होती थी उस दिन लगाते थे। हाँ। इतना बड़ा भगोना भिगा के, हाँ, और चाय पत्ती घोल के, हाँ, भगोने में डाल के, सब चाय पत्ती से मेहंदी अच्छी रचती, हाँ, थी। मम्मा आप ना हाथ नॉर्मल करो, ये मेहंदी का डिजाइन ना उधर खींचा रहा है दोस्तों। मम्मी को हाथ सीधे करने नहीं आ रहे। अब मेरी मेहंदी का डिजाइन टेढ़ा लग चुका है। पर सो जाओ, गुड नाइट। रात के 10 बज चुके हैं। और दोस्तों उधर नीचे की साइड ना आवाज़ भी आ रही है भाई, छिबड़ाहट हो रहा है। चूहे भी हो सकते हैं, क्योंकि चूहे इधर की साइड बहुत सारे रहते हैं। और भाभी जी भी सो गई, क्योंकि भाभी जी के बच्चे रो रहे थे, इसलिए भाभी भी नहीं आई। चलिए इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे ना अभी ब्लॉग एडिट भी करना है। रात के 10 बज चुके हैं, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, देखती हूँ सुबह के टाइम पे ही करूँगी। तो मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गुड नाइट दोस्तों।